श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है एक वृद्ध अम्मा की जो भगवान में बड़ा ही विश्वास करती थी। एक वृद्धा थी, एक बुढ़िया थी और बड़ा ही जिसका श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम था, लेकिन काफ़ी गरीब थी, अकेली रहती थी। दूसरों के घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती और उससे जो मिल जाता अपना गुजारा करती थी। उसके बाद कहीं से फूल तोड़ के लाती और एक सुई से भगवान के लिए माला बनाती थी और प्रतिदिन माला बना के भगवान को अर्पित करती थी, समर्पित करती थी। भगवान को माला धारण करवाती थी। भगवान भी उसकी भक्ति से बड़े ही प्रसन्न रहते थे, लेकिन गांव वाले उसे पागल समझते थे कि ये तो पागल है, जितना कमाती है सारा कृष्ण जी की सेवा में लगा देती है, पूजा में लगा देती है, केवल इसे भगवान कृष्ण के अलावा और कोई काम नहीं। लेकिन उस वृद्धा का प्रेम सच्चा था, झूठा नहीं था। नाम तो उसका सुखिया था, लेकिन गांव वालों ने उसे कृष्णा बाई नाम दे दिया, क्योंकि कृष्ण भक्त है तो कृष्णा बाई कहते थे। एक बार की बात है, वह वृद्धा प्रतिदिन की तरह भगवान की सेवा की है और रात को सोई है। सोने के बाद उसे सपना आया। सपने में भगवान ने कहा कि माँ, मैया देख, कल सुबह होए जब तू यहाँ से चले जाना, क्योंकि पूरा गांव ऐसी बाढ़ आएगी कि जलमग्न हो जाएगा, या कुछ भी नहीं बचेगा। मैया तू यहाँ से चली जाना। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही उस मैया ने भगवान की बात में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास कि अपना सारा सामान बांधा और बांध करके जाने लगी। तभी गांव वालों ने पूछा कि अरे मैया कहाँ जा रही है? उसने कहा, मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं सारा सामान बांध के यहाँ से दूसरे गांव चली जाऊँ। बोले क्यों? कहती है क्योंकि गांव में बाढ़ आने वाली है और बाढ़ आएगी तो सब कुछ यहाँ जलमग्न हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब गांव वाले उस वृद्ध माता की बात सुन के हंसने लगे, कहने लगे, अरे बुढ़िया पागल हो गई है, ऐसा भी कभी होता है क्या? सपने में कही हुई बातें भी कभी सच होती है? तू भी माँ कैसी पागलों वाली बात करती है। बोली बेटा देख, जो मुझे लगा मैंने तुझे बता दिया, मेरी तो इस बात पे बड़ी आस्था है और मैं तो चली। वो वृद्ध माता एक बैलगाड़ी वाले को बुलाती है और वो बैलगाड़ी वाला भी भगवान कृष्ण को मानता है। कहता है कि मैया सुबह सुबह कहाँ जा रही है? कहा कि बेटा ऐसे ऐसे भगवान सपने में आए और सपने में आके मुझे कहा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मुझे दर्शन दिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में ये गांव जलमग्न हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। तो उसने कहा, मैया आपने गांव वालों को नहीं बताया? बोली बेटा मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग तो मुझे पागल समझते हैं। उसने कहा ठीक है मैया, आप बैलगाड़ी में बैठ जाओ और चलो। बैलगाड़ी में बैठी है वो वृद्ध माता और जाने लगी है। कुछ ही दूर चली है, तभी किसी ने आवाज़ दी और उस वृद्ध माता ने सुना। आवाज़ थी, अरे ओ मैया जरा ठहर, जरा रुक। मैया ने देखा कहाँ से आवाज़ आ रही है, कोई दिखा नहीं, फिर भी आवाज़ सुनी और कहा कि मैया तू सारा सामान बांध के बैलगाड़ी में जा रही है, लेकिन तू वो सुई तो भूल गई जिस सुई से तू फूलों की माला बनाती थी। अरे मैया तुम आज दूसरे गांव जाके क्या करेगी, माला कौन बनाएगा? तभी उस मैया को धक्का लगा, अरे वो सुई तो मैं उस झोपड़ी में ही भूल आई। बैलगाड़ी वाले को रुकवाया कि भैया रुक। बैलगाड़ी वाला बोला, मैया क्या हुआ? बोले बेटा रुक, मेरी सारी जिंदगी की पूंजी तो वहीं रह गई झोपड़ी में और उतरी है, भागी भागी गई है। वहाँ जाके देखा तो सुई मिली है, सुई उठा के लाई है और ला करके
दोबारा गाड़ी में बैठी हैं और बैलगाड़ी वाले को कहा कि बेटा तू चल। अब पूरे रास्ते वो वृद्धा मैया यही सोचती रही कि हे प्यारे, हम तो तुझे याद करते हैं, लेकिन बेटा तू भी हमें याद करता है, तू भी हमारा श्रृंगार स्वीकार करता है, क्योंकि अगर तू स्वीकार न करता तो तू आज हमें आवाज़ नहीं देता कि वो सुई रह गई है। इस तरह से वो वृद्ध माता आंखों में आंसू लिए दूसरे गांव पहुंची और शाम तक मैया को खबर मिल चुकी थी कि पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कथा का कि भगवान भी अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में बता देते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, लेकिन आप हर एक सपने का अब अर्थ मत निकालने लग जाना कि हमें सपना आया था। हाँ, अगर आपकी भक्ति उस वृद्ध माता की तरह है और आपकी भक्ति है या नहीं, ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से आपको प्रमाण की, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसका जवाब आपका अंतःकरण देगा, आपका दिल देगा। अगर आपका दिल कहे तो हाँ है, दिल मना कर दे तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का वास हृदय में होता है और हृदय सच में बोलता है, क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं। तो ये कथा मुझे पढ़ने को मिली, मुझे किसी ने भेजी और मुझे बड़ी प्यारी लगी, तो मैं आप तक लेके आया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।